अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 7.4 करेंगे आज। और टॉपिक 7.4 है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हम लास्ट सोर्स नंबर 4 दैट इज़ पेट्रोलियम आज इसको डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम टॉपिक के क्योंकि ये एक लॉन्ग टॉपिक है, इसके 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। हम इंशाल्लाह इन तमाम को करेंगे। आज जो पहला हम करने लगे हैं वो इंट्रोडक्शन है पेट्रोलियम का, यानी हम उसको डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ पेट्रोलियम, इसका ओरिजिन क्या है एंड व्हाट इज़ इट्स केमिकल नेचर, और ये केमिकली कौन से कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। पेट्रोलियम, ज़ाहिर है ये नाम आपने सुना हुआ है, ये एक लिक्विड है, ये व्हीकल फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो हम ये कहते हैं कि पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरली अकरिंग ब्राउन ब्लैकिश और ग्रीनिश ब्लैक विस्कस ऑयली लिक्विड है। इस लिक्विड को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, हम जब पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज़ इट इज़ आर नेचुरली अकरिंग अर्थ क्रस्ट जो है उसके अंदर ये पाया जाता है। नेचुरली अकरिंग ब्राउन और ग्रीनिश ब्लैक, विस्कस का मतलब होता है थिक, ऑयली लिक्विड है। यानी ये जो पॉइंट हैं ये इसकी डेफिनेशन में आते हैं। आप इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरली अकरिंग ब्राउन और ग्रीनिश ब्लैक विस्कस ऑयली लिक्विड दैट इज़ फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा हम पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल भी कहते हैं। इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मिनरल ऑयल। अगर ये लफ्ज़ लिखा होगा तो इसका मतलब यही है कि पेट्रोलियम की बात हो रही है। इसके अलावा इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। जब ज़मीन से पेट्रोलियम को निकाला जाता है तो उस वक्त ये प्योरीफाई फॉर्म में नहीं होता, रिफाइंड फॉर्म में नहीं होता। जब ये रिफाइंड फॉर्म में नहीं होता तो इसको क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल कहते हैं। लेकिन जब ये रिफाइंड फॉर्म में आता है तो जो लफ्ज़ हम पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम का मतलब ये है कि ये रिफाइंड फॉर्म में है। रिफाइंड फॉर्म में, क्योंकि जाहिर है जब ज़मीन से निकलेगा तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट और मौजूद होंगे। इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है पेट्रोलियम की, और उसके अंदर से कंपोनेंट्स निकलते हैं बहुत सारे, और उन कंपोनेंट्स के भी फिर अलग अलग काम हैं। वो कंपोनेंट्स भी हमने इंशाल्लाह इस टॉपिक में करने हैं कि वो कौन से कंपोनेंट हैं। वो जिस टॉपिक में हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम होगा। अच्छा, डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि इसकी केमिकल नेचर क्या है पेट्रोलियम की ना, इसके अंदर कौन से कंपाउंड मौजूद होते हैं। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे केमिकल नेचर ऑफ पेट्रोलियम। कि इसकी केमिकल नेचर क्या है। इनफैक्ट ये मिक्सचर होता है मुख्तलिफ़ किस्म के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो हम इसका पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि दिस इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वो कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इंशाल्लाह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम में हम पूरा एक टेबल बनाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा। अच्छा, पहला इसकी केमिकल नेचर में पहला पॉइंट ये है कि दिस इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन की तादाद 1 से लेके 40 तक होती है। अब मिक्सचर का तो आपको पता है, ये सारे के सारे मिले हुए एक ही जगह पे प्रेजेंट होंगे। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है ओनली सिंगल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे। और हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको पहले भी बताया, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ प्रेजेंट होंगे। अब उसमें नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम ईथर है,
इसके अलावा गैसोलीन है, केरोसिन है, गैस ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं। ये सारे के सारे वो फ्रैक्शंस हैं जो कि पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होते हैं। और इन फ्रैक्शंस की कंपोजिशन तो ज़ाहिर है इनके फार्मूलाज डिफरेंट होंगे, इसके अलावा इनके यूजेस भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस का मैं आपको बताऊं, ये आपने पढ़ लिया है, नेचुरल गैस फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और गैसोलीन भी आपने सुना होगा, ये मोटर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल, इसे हीटिंग पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पैराफिन भी मौजूद है, वैक्स प्रोडक्ट, यानी ये जितने भी मैंने केमिकल कंपाउंड्स के नाम लिए, ये सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं और इनमें कार्बन की तादाद का 1 से लेके कार्बन की तादाद 40 तक हो सकती हैं। अच्छा, इन कंपाउंड्स के अंदर ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपोनेंट इनके अंदर मौजूद होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो हम दूसरे पॉइंट में ये लिखते हैं कि सम कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट दैट आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जिसमें में कॉन्टेन में कर देती हूँ कि सम कंपोनेंट्स में कॉन्टेन नाइट्रोजन N2, ठीक है, सल्फर S लिख देते हैं, ऑक्सीजन, ये भी एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, ये तो इसकी केमिकल नेचर है पेट्रोलियम की। उसके बाद हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम क्या है। ये भी एक मुख्तसर सी बात हम कर लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम अगर अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद है तो आखिर बना कैसे है। जाहिर है पानी तो नहीं है, एक ख़ास कंपाउंड है, तो ये ज़मीन के अंदर अर्थ क्रस्ट में बनता कैसे है। इनफैक्ट स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज़ फाउंड सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको कोल में बताया था ना कि अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनोज इरप्शंस होती हैं जिसकी वजह से प्लांट ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, फिर उनके अंदर 500 मिलियन ईयर्स तक मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जिसके रिज़ल्ट में मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ कोल बनती है और एंड पे आके एंथ्रासाइट कोल बनता है। पेट्रोल भी बिल्कुल इसका ओरिजिन इसी तरह से ही है कि एनिमल जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो अगर ज़मीन के अंदर मौजूद है किसी भी वजह से, अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन, या अगर फ़र्ज़ करें समंदर के ऊपर लावा फट के आता है तो समंदर के अंदर सारे एनिमल्स अगर उसके अंदर दफन हो जाएं तो स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है इस ऑर्गेनिक मैटर की, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर प्रोसेस होता रहता है। उसके बाद ग्रेजुअली जब पेट्रोलियम बन जाता है तो ये पोरस रॉक्स के अंदर से हाई प्रेशर के साथ मूव करता रहता है, यहाँ तक कि ये उस किस्म की रॉक्स में पहुँच जाता है जो कि नॉन पोरस होती हैं। उन रॉक्स के अंदर ये रिजर्वायर के तौर पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ से पेट्रोलियम जब वहाँ पे इकट्ठा होके जमा हो जाता है तो पानी अगर मौजूद है तो पानी के अंदर पेट्रोलियम मिक्स नहीं होता, आपको पता है, तो ये उसके अंदर ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करता है और फिर बाद में इसको ज़मीन के अंदर से ड्रिल करके निकाल दिया जाता है। और जहाँ पेट्रोलियम मौजूद हो मोस्ट प्रॉबेबली वहाँ पे नेचुरल गैस भी ज़रूर मौजूद होती है। तो हम इसके पॉइंट में ये लिख सकते हैं, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ remains of organic matter, ठीक है। इस प्रोसेस के ज़रिए सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पेट्रोल बनता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि पोरस रॉक्स के अंदर से ये फ्रॉम पोरस रॉक्स ये मूव करता है टू नॉन पोरस रॉक्स और वहीं पर इसके रिजर्वायर्स बनते हैं जिसे बाद में निकाल के इस्तेमाल किया जाता है। जी, आज हमारे क्वेश्चन की बेस थी पेट्रोलियम का इंट्रोडक्शन। फ़र्ज़ करें आपको 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया तो आप ये सारा ही उसके अंदर लिखेंगे। अब इसमें हमने पेट्रोलियम को डिफ़ाइन किया कि ये है क्या,
ठीक है। इसे मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल कब कहते हैं? जब पेट्रोलियम कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? जब ये रिफाइंड फॉर्म में आ जाता है। फिर हमने देखा कि इसकी केमिकल नेचर क्या है पेट्रोलियम की, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और उनमें कार्बन कितनी मौजूद होती है तादाद। फिर ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, कि ये बना कैसे, इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। और फिर जब इसके रिजर्वायर बने तो इनको ज़मीन से फिर निकाल के रिफाइंड फॉर्म में लेके आना और यूज़ करना। चलें, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर इसका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।